हाँ, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट पार्ट होगा प्रिपरेशन का। टॉपिक है प्रीपोजिशन बेस्ड स्पोकन इंग्लिश। ओके, स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ साथ आपको प्रिपरेशन भी ख़त्म करते जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे और इंग्लिश को लिंक करेंगे। जब आप इंग्लिश को लिंक करेंगे ना, वेरी इजीली आप इंग्लिश बोल लेंगे। ओके, पॉइंट है इनटू, INTO इनटू। इसका पॉइंट देखिए क्या है। इंटू का प्रयोग गति के साथ प्रवेश करने के अर्थ में होता है। इंटू का प्रयोग कहाँ होता है? इंटू का प्रयोग गति के साथ प्रवेश करने के अर्थ में होता है। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए क्या है। एक बस खाई में गिर गई। एक बस कहाँ गिर गई? खाई में गिर गई। कैसे बोलेंगे? ए बस फेल इनटू ए डिच। ए बस फेल इनटू ए डिच। एक बस खाई में गिर गई। ओके, क्या था? पॉइंट ही था इंटू का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ गति के साथ प्रवेश करता हो। ओके, बस खाई में स्पीड से गिरा। जैसे शिक्षक क्लास में प्रवेश किए। कैसे बोलेंगे? द टीचर इंटर्ड इनटू द क्लास। ओके, क्या सेंटेंस था? जैसे एग्जांपल लिए, शिक्षक क्लास में प्रवेश किए। कैसे बोलेंगे? द टीचर इंटर्ड इनटू द क्लास। वहाँ भी टीचर जो आए ना, गेट से अंदर प्रवेश किए, स्पीड से प्रवेश किए, है ना। वहाँ स्पीड, कोई गति से प्रवेश करे ना क्लास में, तो वहाँ भी आप इंटर इनटू करेंगे। ओके, इंटू का प्रयोग करेंगे। इंटू कहाँ होता है? जहाँ स्पीड से कोई चीज़ हो, प्रवेश में प्रवेश करे हो, कोई गति के साथ प्रवेश करे। ओके, गति के साथ प्रवेश करे या करे या गति के साथ जाए। जैसे एग्जाम्पल था फ्रेंड कि शिक्षक क्लास में प्रवेश किए। कैसे बोलेंगे? द टीचर इंटर इनटू द क्लास। ओके, वहाँ भी गति के साथ प्रवेश किया ना शिक्षक वर्ग में, इस तरह वहाँ इंटर इनटू हो गया। ओके, उस तरह यहाँ सेंटेंस था एक बस खाई में गिरी। अब बस फेल इनटू ए डिच। एक बस खाई में गिरी यानी गति से गिरी। ओके, इसलिए वो फेल इनटू हुआ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है चोर घर में घुस गया। चोर घर में घुस गया। कैसे बोलेंगे? द थीफ ब्रोक इनटू, ओके, ब्रोक इनटू द हाउस। ओके, ब्रोक इनटू द हाउस। ओके, ब्रेक इनटू क्या होता है? चोरी पर्पज से घर घुसना। ओके, चोरी पर्पज से घुसना, वही ब्रोक इनटू। इनटू क्योंकि कोई गति से घुसा ना, तो वहाँ क्या हो गया? ब्रोक इनटू द हाउस। चोर घर में घुसा। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। ओके, नेक्स्ट है तेजी से चलती कार एक ट्रक से टकरा गई। क्या सेंटेंस पर ध्यान से देखेंगे। तेज़ी से चलती कार एक ट्रक से टकरा गई। इस इंग्लिश कैसे बोलेंगे? द स्पीडिंग कार, यानी तेज चलती हुई कार, द स्पीडिंग कार रैन इनटू अ ट्रक। ओ, द स्पीडिंग कार रैन इनटू अ ट्रक। ओके, द स्पीडिंग कार रैन इनटू अ ट्रक। ओके, तेजी से चलती कार एक ट्रक से टकरा गई। ओके, नेक्स्ट है इनटू का प्रयोग में बदला देना। ओके, में बदल देना। इंटू का प्रयोग में बदल देना के अर्थ में भी होता है। इंटू का प्रयोग में बदल देना के अर्थ में होता है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, क्या तुम इस वाक्य का हिंदी अनुवाद कर सकते हो? क्या तुम इस वाक्य का हिंदी अनुवाद कर सकते हो? कैन यू ट्रांसलेट? क्या तुम अनुवाद कर सकते हो दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को इनटू हिंदी, हिंदी में। ओके, में बदल देना। में बदलना किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का, इस इनटू का। ओके, सेंटेंस देखिए क्या था। सेंटेंस लिखा हुआ था क्या तुम इस वाक्य का हिंदी अनुवाद कर सकते हो? कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी? कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी? क्या तुम इस वाक्य का हिंदी अनुवाद कर सकते हो? कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी? ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है वह सुंदर महिला बनेगी। यानी किसमें बदलेगी? वह सुंदर महिला बनेगी। कैसे बोलेंगे? सी विल ग्रो, वह सी विल ग्रो, वो बड़ी होगी। किस में बड़ी होगी भैया? इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन। किस में बदलेगी? वो किस में बनेगी? सी विल ग्रो, वो बढ़ेगी, फले फूलेगी। किस में फले फूलेगी? सी विल ग्रो इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन, वह सुंदर महिला बनेगी। सरल भाषा में बोलेंगे वह सुंदर महिला बनेगी। सी विल ग्रो इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन, वह सुंदर महिला बनेगी। ओके, अब नेक्स्ट प्रोपोजिशन है ऑफ। ओके, ऑफ क्या है? अब इसको ऑफ नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब। ओके, देखिए ऑफ का प्रयोग का भी होता है, के भी होता है, की भी होता है, या से के अर्थ में भी होता है। ओके, ऑफ का कई अर्थ होता है, का भी होता है, के भी होता है, की भी होता है, या से के अर्थ में भी होता है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, काफ़ी इजीली समझाएंगे। एग्जाम्पल है यह घर मेरे दोस्त का है। यह घर मेरे दोस्त का है। कैसे बोलेंगे? दिस इज़ द हाउस ऑफ माई फ्रेंड। दिस इज़ द हाउस, यह घर है, ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त का।
सरल भाषा में बोलेंगे यह घर मेरे दोस्त का है, दिस इज़ द हाउस ऑफ माई फ्रेंड, दिस इज़ द हाउस ऑफ माई फ्रेंड, यह घर मेरे दोस्त का है। ओके, नेक्स्ट है इस थैले में पैसा है, इस थैले में पैसा है, कैसे बोलेंगे हियर इज ए बैग ऑफ मनी, हियर इज ए बैग ऑफ मनी, इस थैले में पैसा है। ओके, हियर इज ए बैग ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, से बना होना के अर्थ में भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। से बना होना, से बना होने के अर्थ में भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। ओके, यह प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, काफ़ी इजीली समझ जाएंगे एग्जाम्पल से। यह सिल्क की बनी पोशाक है, क्या सेंटेंस था, यह सिल्क की बनी पोशाक है, कैसे बोलेंगे दिस ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क, दिस ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क, यह ड्रेस बनी है किसकी, सिल्क की। ओके, इसका अर्थ ही होता है ऑफ का से बना होना। ओके, ओ ऑफ का अर्थ क्या होता है, से बना होना। कई अर्थ होता है, अभी आप सब देखते आ रहे हैं ना, इसी ऑफ का अर्थ से बना होना भी होता है। जैसे यह सिल्क की बनी पोशाक है, दिस ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क। नेक्स्ट है यह मकान ईंटों का बना है, यह मकान ईंटों का बना है, कैसे बोलेंगे दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, यह मकान ईंटों का बना है। ब्रिक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए एस लग गया। यहाँ सिल्क तो काउंटेबल नहीं था ना, अनकाउंटेबल था, सिल्क को नहीं गिन सकते ना, इसलिए एस नहीं लगा। लेकिन यहाँ क्या है, यह मकान ईंटों का बना है, कैसे बोलेंगे दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ, ओ डबल ऑफ, इसे ऑफ पढ़ेंगे। ओके, इसे अब नहीं पढ़ेंगे, अब यहाँ इसे पढ़ेंगे ओ ऑफ। ओके, बट ओ डबल ऑफ को ऑफ पढ़ेंगे। ओके, देखिए ऑफ का प्रयोग सेपरेशन यानी विक्षेपण में होता है, यानी जुदाई अलग। ओके, सेपरेशन क्या होता है, जुदाई होता है ना, अलग या विक्षेपण में होता है। एग्जाम्पल देखिए, समझ जाएंगे आप। वह चलती गाड़ी से कूद गया, यानी वह चलती गाड़ी से विक्षेपित हो गया, यानी कूद गया, कैसे बोलेंगे ही जंप्ड ऑफ द रनिंग ट्रेन, ही जंप्ड ऑफ द रनिंग ट्रेन, वह चलती गाड़ी से कूद गया, ही जंप्ड ऑफ द रनिंग ट्रेन। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, वे लोग चलती बस से कूद गए, वे लोग चलती बस से कूद गए, कैसे बोलेंगे दे जंप्ड ऑफ द रनिंग बस, दे जंप्ड ऑफ द रनिंग बस, वे चलती बस से कूद गए। फ्रेंड्स, आपको समझाने का भरसक प्रयास किया हूँ फ्रेंड्स, शायद काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे और इंग्लिश को लिंक करेंगे। जब आप इंग्लिश को लिंक करेंगे ना, आप काफ़ी इजीली इंग्लिश बोल लेंगे। ओके, द डे विल नॉट बी फार व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रेंडली। ओके फ्रेंड, अगर अच्छा लगा फ्रेंड कमेंट लिखेंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।